बालाघाट जिले में 4 महीने से नहीं हुआ मनरेगा का भुगतान, आखिर कहां अटकी राशि। जिले में मनरेगा के तहत मजदूरी का काम कर अपना गुजर बसर करने वाले ग्रामीण मजदूरी के भुगतान के लिए तरस रहे हैं। मनरेगा में काम करने के बाद भी मजदूरों को पिछले 3-4 माह से मजदूरी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि स्थिति मनरेगा मजदूरों की सिर्फ बालाघाट जिले में ही है, बल्कि ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। बालाघाट जिले में मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं होने से ग्रामीण गाँव छोड़कर शहर में काम की तलाश में भटकने को मजबूर है। बड़ी बात यह है कि मजदूरी भुगतान को लेकर अधिकारी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इस कारण ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव भी मनरेगा का भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वैसे में ग्रामीण मजदूर पलायन के लिए मजबूर है। बता दें कि खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भजियादड़ में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य कराए गए, जिसमें खेत तालाब, सोसाइटी भवन, सोसाइटी गोदाम, नाला पथोपचार, सड़क निर्माण कार्य हुआ, जिसमें भजियादड़ के ग्रामीणों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि जल्द ही अगर उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ करेंगे। जी, नाम बताओ आपका। मैं प्रहलाद जामुड़कर ग्राम पंचायत भजियादड़ से मजदूरी का काम कर रहा हूँ। क्या अभी आप लोग की शिकायत है कि काफ़ी दिन, 3 महीना 4 महीना हो गया मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा, रोजी नहीं मिल रही है, क्या है पूरा मामला बताइए। जी, दिसंबर से अक्टूबर से हमने 8-9 तारीख से काम चालू किया है। रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा में आता है, तो 500 मजदूरों ने काम किए। 500 मजदूरों ने जो मजदूरी की है तो हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। हमारे बाल बच्चे कोई कापी के लिए, कोई पेन के लिए, कोई कलम के लिए, हम लोग तेल और सब्जी और कुछ सामान और दवा दारू लेने के लिए तरस गए। सरकार पूरी आग बंद करके सोया हुआ है और हम मजदूर अब हमारा मरना है। जीना कैसे कैसे जिएंगे हम लोग। यहाँ के आपने सरपंच सचिव से शिकायत किए होंगे। सरपंच बोले भैया मैं कैसे क्या करूं, जैसे ऊपर के आदेश है वैसा मैं काम करा रहा हूं। और हम तो सरपंच से कल यहाँ तक बोले तुम कहीं से भी डाका डालो, सरकार के खजाने से डाका डाल के 1,000 रुपया मजदूरों को दो। तुम गांव के मुखिया हो। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन अगर इस हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो हम जितने भी मजदूर हैं हम रोड पे सरकार के खिलाफ पूरा हड़ताल करेंगे, भूखे प्यासे। नाम बताइए आपका। श्रीमती ईनाबाई बोले। कहाँ रहते हैं आप? भजियादड़। क्या हुआ आप लोगों को यहाँ पर काम कर रहे हैं तो पेमेंट वगैरह मिल रहा है कि नहीं, और कब से नहीं मिला पेमेंट? सर ये अक्टूबर से काम चालू है, जब से हम 1 भी रुपया नहीं जानते। हमारे बच्चे सब पैसे के लिए हो गए, उनके पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, हम किस किस को उधारी मांगे। उनके खाने पीने हर चीज़ तो खरीद के खाते हैं, कहाँ से कितनी उधारी कर ली। आप लोग कितने सरपंच को शिकायत नहीं की? क्या सरपंच को बोले नहीं कि पेमेंट नहीं मिल रहा है? बोले क्या बोलते हैं? शासन का बता रहे कि शासन से जब पैसा नहीं डर रहा है तो हम कहाँ से देंगे कहीं। तो आप लोग क्या चाहते हो? शासन से हम जल्दी हमारा पेमेंट निकल जाए, इतना भर चाहते हैं। मेरा नाम प्रवीण भारतकर। क्या काम करते हैं आप यहाँ मैं पर? अर्धकुशल मजदूर हूँ, मेट का कार्य करता हूँ। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत भजियादड़। अभी देखा जा रहा है यहाँ पर काम हो रहा है मनरेगा के अंतर्गत। कौन सा काम हो रहा है? यहाँ मजदूर कम दिखाई दे रहे, क्या कारण है मजदूर कम होने का? मजदूर कम दिखाई देने का रीज़न यही है कि गत 3 माह से पेमेंट नहीं हुआ है मजदूरों को कार्य का। इस वजह से 50 लोगों की डिमांड निकालो, 30 लोग आते हैं काम पे या 20 लोग काम। क्या बोलते हैं मजदूरों का कहना क्या है? सबसे पहले कहना है मनरेगा से कि हमारा पेमेंट डालो, बस। अभी पेमेंट के लिए भुक्त भोगी है उन लोग। तो लगभग कितने माह हो गया होगा पेमेंट नहीं हुआ? 3 माह एक्यूरेसी के साथ हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं डाला। नहीं। मेरा नाम अशोक ठाकरे, ग्राम पंचायत भजियादड़। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर मनरेगा का कार्य चल रहा है? समस्या एक ही है। हमारे गांव में अगस्त से काम चालू है, जिसमें 2 महीने तक के पेमेंट हुआ मनरेगा के तहत। उसके बाद में अक्टूबर से पेमेंट नहीं हुआ मनरेगा का। इस बीच में कौन से काम हुए हैं, कहाँ काम हुए गाँव में? इस बीच में सर कुछ खेत तालाब के भी काम हुए हैं और सोसाइटी भवन का भी काम हुआ है, सोसाइटी गोडाउन का काम हुआ है, नाला पथोपचार का भी काम हुआ है और खेत तालाब के भी काम हुए और रोड भी बनी हुई है, जिसमें बन चुकी है लगभग
यानी 90% काम हो चुका है, जिसमें अभी तक के उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। कितने के मजदूरों ने अभी तक काम किया और अभी तक कितने के को सर- वो मिला है और अभी तक नहीं मिला? कितने सर लोग? अभी तक के टोटल हमारे पास में समझ लो अगस्त से लेके अक्टूबर तक के का पेमेंट हुआ है, उसके बाद में अक्टूबर से कोई पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक क्या पूर्ण मांग काम का। क्या मांग करते हो आप शासन प्रशासन? हम शासन से एक ही मांग करते हैं कि सर जैसा हमारा 7 दिनों का सप्ताह होता है, 7 दिनों के बाद में जैसा तीसरा दिन लग जाता है, 10 दिनों के भीतर हमारा पेमेंट जमा हो जाए। हमारे बाल बच्चे हैं उनको परिपूर्ण हमारे को जैसा देय होता है कि पेन कापी पुस्तक और हमारे खान पान की सामग्री परिपूर्ण हम लोग कर सके। अगर हमारे को पेमेंट का भुगतान नहीं होगा तो हम अपने बाल बच्चों का कैसा भुगतान करें, कैसा क्या करें, कैसे पढ़ाएं अगर बच्चों को? जल्दी आपका वेतन नहीं मिलता, रोजी नहीं मिलती, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारा तो एक ही है सर, पूरे हमारे गांव के सभी मजदूर वर्ग के सभी लोगों ने सोच रखे है कि इसी रोड को बनाए, इसी जिस जगह पे काम करें हम लोगों ने उसी स्थान पे हम भूख हड़ताल करेंगे। हाँ बताइए आपका। सर मैं ग्राम भजियाण से मुलेंद्र उइके वर्तमान सरपंच हूँ। अक्टूबर से जो पेमेंट है न मनरेगा हो रहा है, मेड़बंधन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेबर क्या कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग जनपद में आवेदन डाल रहे हैं तो बोल रहे हैं सर कि भाई ऊपर से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? और मजदूर कह रहे हैं कि भाई सही में सरपंच लोग पेमेंट नहीं डाल रहे। तो हम जैसे क्या- पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या समझ, आप सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, क्या समस्या आती है काम कराने में? ऐसे में तो मजदूर भी गांव के नहीं आते होंगे और बाहर नौकरी के लिए पलायन करते होंगे, ऐसी स्थिति आती है क्या यहाँ पर? नहीं सर वो तो आएंगे। प्लानिंग क्या होता है, देखो वर्कर पूरे मजदूर है ना। मजदूरी में क्या होता है कि पेमेंट नहीं होने के कारण मजदूर कहते हैं कि नहीं सरपंच ने खा गया, तो फिर नागपुर जा रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही कि काम कराओ। न मनरेगा हो रहा है न वो हो रहा है, सरपंच क्या करेगा? है ना। मनरेगा का जैसे अपन ने सोसाइटी बनाया, अपन ने पहला प्लेन तक किए, तो उसका पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा है। वो कह रहे सलाब डाल लो, तो कहाँ से सरपंच डालेगा? हमको कौन व्यक्ति मटेरियल उधार दे रहा है ना। फिर दूसरी चीज खेत तालाब के काम करवा रहे हैं, उसमें भी वही दुविधा रही। मजदूर कहाँ से करेंगे? छोटे छोटे बाल बच्चे पालेंगे। और क्या है, हम भी सरपंच बने तो कोई करोड़पति तो है ही नहीं कि हमको भाई कि मटेरियल वहाँ से उधार मिल रहा है और वो मिल रहा है। गवर्नमेंट तो कह रहा है करते जाओ, हमको 50 लेबर बिल्कुल परमानेंट दिखाओ, तो कहाँ से दिखाएंगे? पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम? दबाव दिया जा रहा है काम हाँ, करने का, काम कराने का। लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा वट्टी मैडम को भी मैंने 10 बार फोन किया जनपद में, तो पेमेंट बोले कि यहाँ से नहीं हो रहा है, भोपाल से हो रहा है। तो हम सरपंच लोग क्या करें? पूरे सरपंच तथास्तु है। क्या मांग करते हैं आप? जैसे मांग अगर हमारी एक जल्दी ही है। पेमेंट नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग एक ही है, काम कराना चाहते हैं हम लोग, हमको समय पर पेमेंट मिले, समय पर अपन काम करवाएंगे। बस हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे को पेमेंट टाइम पर चाहिए और पेमेंट पर अपन काम भी देंगे। और नहीं मिलता पेमेंट तो क्या करेंगे? सर अपन काम बंद करवाएंगे, फिर हमको बोलेंगे कि भाई काम क्यों बंद करवाए? क्या करेंगे हम लोग? गांव की पब्लिक बोल रही कि भाई हड़ताल पे बैठेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि रोड पे बैठो तो जनपद चलो, जनपद ले जाके बैठेंगे हम, सरकार को यही रोड है पे ना? बुलाएंगे हम, जिस जगह हम काम किए